जब तक और बच्चे आते हैं हम लोग कॉइन वाला कर लेते हैं पहले, ठीक है। अगर एक कॉइन हो तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, हेड या टेल, है ना। और अगर दो कॉइन्स हम फेंकते हैं तो चार पॉसिबिलिटीज मैंने करवाई थी। दोनों पे हेड आ सकता है, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि पहले पे टेल दूसरे पे हेड, और चौथी है कि दोनों पे टेल आएगा। ठीक है, ये वाले तो हमने कर लिए थे। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को कि सब समझ आ गया है? ओके। आज हम करेंगे कि अगर तीन कॉइन्स टॉस किए जाएं, तीन कॉइन्स इकट्ठे टॉस किए जाएं तो क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या क्या केसेस हो सकते हैं। अब अगर हम तीन तीन कॉइन्स को अगर हम टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कौन बताएगा? हाँ, इसको हम ना ऐसे याद करते हैं। सबसे पहले तीनों पे हेड हेड हेड, तीनों पे हेड आया, ठीक है। उसके बाद पहले पे हेड रखो और दूसरे और तीसरे को चेक करते जाओ कि क्या क्या हो सकते हैं। अगर पहले पे हेड ही आएगा तो दूसरे पे एच आ सकता है, तीसरे पे टेल आ सकता है, ठीक है। और फिर से तीसरा केस हो सकता है कि पहले पे हेड ही रहेगा, फिर उसके बाद दूसरे पे टेल और तीसरे पे हेड आए। और ये तीसरा केस हो सकता है कि पहले पे हेड रहे और दूसरे और तीसरे दोनों पे टेल टेल रहे। मतलब पहला केस हमने एच एच वाला ले लिया, चार इस तरह के केसेस आ गए। जैसे हमने दो कॉइन वाले में किए थे, चार केसेस आए थे ना, वो चारों केसेस सेकंड और थर्ड प्लेस पे आ जाएंगे, और फर्स्ट प्लेस हमने सारों में एच ले लिया। इसी तरह से दूसरी केस में सबसे पहले वाले पे हमने टी 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 ऐसे टेल ले लिया, उसके बाद फिर से वही वाले सारे आ जाएंगे। टेल के बाद एच एच आ सकता है, एच टी आ सकता है, टी एच आ सकता है, और एच एच भी आ सकता है। समझ आ गया कैसे हमने बनाने हैं? हमने सेकंड और थर्ड वही वाले ले लेने हैं जो हमने चार केसेस किए थे, दो कॉइन्स वाले, ठीक है। सेकंड और थर्ड कॉइन के जो रिजल्ट्स हैं वही वाले ले लेंगे, चार वो केसेस हो गए। और पहले पहले चार में हेड मान लेंगे, और दूसरे जो बाकी के चार हैं उनमें हम टेल ले लेंगे पहले नंबर पे। तो हमारे पास 8 केसेस आ जाएंगे, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, ये चार केसेस। और अगले चार हैं टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, और फिर टी टी टी। इजी है बनाना। अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो। करोगे नोट? हाँ हाँ हाँ। ये चार ऐसे हो गए ना जिसमें एच पहले स्थान पे आ गया। हाँ, फिफ्थ में आएगा टी। नहीं नहीं, फिफ्थ में अब आएगा टी एच एच, फिर टी एच टी, हाँ, फिर टी एच टी, फिर टी टी एच, फिर टी टी टी, ठीक है। ये 8 केसेस आ गए। अब हमारे पास ये 8 केसेस आ गए, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, अगर हम 3 कॉइन्स को इकट्ठे टॉस करते हैं तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स। सारे हेड्स आएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/8। वेरी गुड, क्योंकि 3 एच एक ही बार आए हैं। और हाँ, अब राजदीप बताएगा कि ऑल टेल्स, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों पे टेल आए। हाँ राजदीप, कितनी? क्वेश्चन है कि तीनों कॉइन्स अगर इकट्ठे हम टॉस करते हैं तो तीनों पे टेल आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 6 का अभी 8 केसेस किए ना हमने, 1/8, ठीक है। अब सिमरन बताए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 हेड्स कम अप। हाँ, 2 बार एच आए जिसमें एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच, 3 है ऐसे। अनमोल आप बताओ क्या? हाँ हाँ, गिन लिए थे। ओके। हाँ, अब दिया बताएगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 हेड कम्स अप। नहीं आता? इमरान आप? नहीं, 1 तो नहीं। इमरान आप बताओ, कम से कम। मेरा क्वेश्चन है कि 1 हेड कम्स अप, कौन कौन से केसेस हैं जिनमें एक एच आ रहा हो, कौन कौन से? ओके। अदिति आप बताओ बेटा। अदिति तो कल आई नहीं। अच्छा, ये आज का टॉपिक तो समझ आ ही गया। अदिति आपको आता है इसका आंसर? मोइनुद्दीन अब्बास। ओके। रीना आपका आंसर? सिमरन आपका? रीना का आ गया, यस। और कौन रह गया? राजेश माता आपका क्या आंसर? कितना?
2/8 नहीं। अदिति आपका क्या आंसर है? यस, 3/8 इज राइट आंसर। जिन्होंने 2 बोला या कुछ और बोला वो गलत हो गया। 3/8 है राइट आंसर। 3 नंबर ऐसे हैं जिनमें एक ही हेड आ रहा है, जैसे कि ये है HTT, फिर THT, फिर TTH, तीनों में एक बार हेड आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, what is the probability that the number that we get at least 2 heads? कम से कम 2 हेड आए। कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 2 से कम नहीं होने चाहिए। ऐसे कौन कौन से नंबर हैं? हम्म हम्म हाँ, हो गए, हो गए सारे। इसके अलावा कोई ऐसा है जिसमें कम से कम 2 एच हो? HHH भी तो है, उसमें 3 है, कम से कम 2 बोला ना मैंने। 2 से कम नहीं होने चाहिए, 2 से ज्यादा तो हो सकते हैं। तो 4 केसेस हैं, HHH, HHT, HTH और THH। 4 केसेस, 4/8, यस। आ गया समझ सबको? चलो इस तरह का ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। 3 coins are tossed together. Find the probability of getting exactly 2 heads. Exactly मतलब 2 हेड ही होने चाहिए। बाकी लोगों का क्या आंसर? सबका आ गया 3/8? एग्जैक्टली 2 हेड्स, 2 हेड ऊपर आएंगे। ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं? यस, 3/8। पूनम आज टाइम मिल गया क्लास का? हाँ, उधर का टाइम चेंज करवा लो ना, ये तो आपकी कितने टाइम से यही क्लास चल रही है, इसका तो चेंज नहीं ना हो सकता। उस क्लास का टाइम चेंज करवा लो। नहीं नहीं, बोल दो उनको। किस चीज की होती है क्लास? अच्छा, पूनम आप कौन सी क्लास में हो? 10th में सोशियोलॉजी आ गई क्या? हाँ, BA सेकेंड ईयर ना? इंटर ये +2 को बोलते हो? अच्छा अच्छा, ओके, 12वीं में, ठीक है। +2 बोलते हैं ना इधर, इंटर बोलते हैं उधर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक। सोशियोलॉजी तो बड़ा इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट, मैंने उसमें रिकॉर्डिंग करी हुई है बच्चों को, और मैंने बीएड में पढ़ा भी हुआ है। बीएड में, एमएड में होते हैं ये सब्जेक्ट। हाँ, ओके। अब आप बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट नो टेल्स? नो टेल्स, 2/8 कैसे? नो टेल्स मतलब एक भी, हाँ हाँ हाँ, नो टेल्स का मतलब एक भी टेल नहीं आए, सारे ही हेड आएंगे। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड्स? 1/8। ये वाला इजी लगा आपको है ना? हाँ। अब मैं आपको, जो कल हमने किया था वही वाले टॉपिक के अगले क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे आज आए हैं, कल आए नहीं थे, तो जस्ट आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। क्या बेटा? एक मिनट, मुझे सुन नहीं रहा, सभी बच्चे म्यूट कर लो और राजदीप बोल ले क्या कह रहे हैं। हाँ हाँ, वही बताने वाली हूँ। अगर आप 2 डाइस को इकट्ठा ऊपर फेंको, एक डाइस को फेंकते हो तो उसपे 1 से लेके 6 तक नंबर्स आते हैं। अगर आप दूसरी डाइस को भी ऊपर फेंकते हो, 2 इकट्ठी फेंकते हो, तो एक डाइस पे कुछ नंबर आएगा, दूसरे पे कुछ आएगा। जब हम गेम खेल रहे होते हैं तो दोनों पे जो भी ऊपर नंबर आता है उनको ऐड करके उतने स्टेप्स चला जाता है। तो हमारे पास ऐसे, अभी जो एक अगर डाइस को फेंकते हैं तो 6 केसेस आते हैं, लेकिन अगर हम 2 को ऊपर फेंकेंगे तो दोनों की रीडिंग्स अलग अलग आ सकती हैं। तो इस तरह के 36 केस बनेंगे। 36 केस क्या होंगे? अगर हम अब मान के चलेंगे, पहले जो पहली डाइस है उस पे 1 आया, तो दूसरी डाइस पे 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। इसी तरह से अगर पहली डाइस पे 2 आया तो दूसरी पे फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी नंबर आ सकता है। सेम वे, पहली पे अगर 3 आया तब भी दूसरी पे 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। और इसी तरह से अगर पहली पे 4 आता है तब भी 6 केसेस बनते हैं, 5 आता है तब भी 6 केसेस बनते हैं, और 6 आता है तब भी 6 केसेस बनते हैं। 1 से लेके 6 तक पहली डाइस पे आए तो दूसरी पे अलग अलग केसेस 6 हर तरह के और बनते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए 36। तो जब 2 डाइस हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास 36 केसेस बन जाते हैं। और इसको मैंने कल भी लिख के बताया था आपको, अभी मैं फिर टाइप करके बता देती हूँ आपको। हाँ 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 हाँ, ये हम, आप लोग पढ़ तो सकते ही हो ना, मैं 1 मिनट बस, एक मैं टाइप कर दूँ। जैसे मैंने ये लिखा आपको 1 1 1 2 1 3, इसकी इसी लाइन में आगे लिखते जाओ ब्रैकेट में। हाँ हाँ, सिंपली आप चुप रहो, बाकियों को भी सीखने दो।
1 1 1 2 1 3, अगली ब्रैकेट में 1 4 आ जाएगा, 1 4, फिर अगली ब्रैकेट में आगे 1 5 आ गया, फिर 1 6 आ गया। इसके नीचे दूसरी लाइन, ये वाला टेबल मैं आपको सिखा रही हूँ, आपको बनाना है ये टेबल अपने लिए, क्योंकि अगर आपके सामने ये टेबल होगा तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। फिर दूसरी लाइन में 1 1 के नीचे जैसे आएगा 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4, ऐसे ब्रैकेट्स में 2 5 2 6 यहाँ तक सारा। फिर तीसरी लाइन में 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। मैंने आपको लिखने का मेथड बता दिया, तो टेबल आप खुद कंप्लीट करोगे। फिर चौथी लाइन में 4 1, फिर 4 2, फिर 4 3 4 4 4 5 4 6। पांचवी लाइन में 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। फिर अगली लास्ट लाइन में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ठीक है, ये आपके पास 36 टोटल हो गई। फर्स्ट रो में भी 6 है, सेकंड में 6, थर्ड में, फोर्थ में, हर रो में 6 6 सेट्स आ जाएंगे। ये ऐसे ब्रैकेट में लिखने हैं आपने। ये ब्रैकेट में इसका मतलब है पहला जो पहली डाइस पे 1 आ रहा है और दूसरी डाइस पे 1 आ रहा है, फिर पहली डाइस पे 1 है तो दूसरी पे 2 आ रहा है। ये हमारा ये मतलब है ये ब्रैकेट्स में लिखने का। आप सब पढ़ पा रहे हो ना? ये जो मैंने टाइप करके भेजा है, दिया को नहीं पढ़ना आता, उसको वैसे ही समझ आ गया था कल, है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। आप लोग सब पढ़ पा रहे हो ना ये जो मैंने भेजा अभी टाइप करके? किसी को पढ़ने में तो नहीं प्रॉब्लम? किसी बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम है तो बताओ, उसको वैसे समझा दूं। ओके, दिया आपको तो कल समझ आ ही गया था ये वाला। हाँ, आप भी दिया ये सीख लो बेटा, इसको रीड करना, इसको समझाओ क्या करना पड़ता है। दिया आपके मम्मी है पास में तो उनको समझा देते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट सभी चुप होंगे। दिया आपके मम्मी पास में है तो उनको बोलो, सुनेंगे। इमरान आप बताओ, इमरान आप बात करो जरा, एक जना बात करो, सारे बोलेंगे उनको समझ नहीं आएगा। अच्छा ओके, चलो चलो छोड़ो, दिया आपको वैसे ही समझ आ गया ना? ठीक है, आप बेटा देखना अगर आपके पास कोई सिखा सकता है ना, ये सेटिंग कर सकता है, उससे ये टाइप किया हुआ फिर आप पढ़ पाओगे। आप ये चीज सीख सकते हो तो सीख लो, आपको और भी आसान हो जाएगा समझना। वैसे तो दिया को समझ आ जाता है जो मैं समझा रही हूँ, है ना? दिया समझ आया बेटा? दिया ओके, चलो ठीक है, बाद में कर लेना फिर आप। चलो, अब हमने ना ये टेबल बना लिया, ये जो मैंने अभी समझाया ये टेबल बना लिया। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप इसके आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ। हाँ, क्या रीना? इस टेबल को फिर से रीना, आपको आपको मैं इसकी फोटो भेज दूँ? हाँ, अगर पहली डाइस पे 1 आ रहा है तो दूसरी पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। ये केस मान के चल रहे हैं कि पहली पे 1 ही आया है, तो दूसरी के हम इमेजिन कर रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकते हैं। फिर दूसरे केसेस हो सकते हैं कि अगर पहली पे, ये हमने नंबर देखने हैं ना कि कौन कौन से पॉसिबल हैं, पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं हम। और अगर हम मान के चलें कि पहली पे 2 आया है तब भी दूसरी पे 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, तो ये दूसरा सेट बन गया 2 1 2 2 2 3, ऐसे दूसरा सेट बनाया। इसी तरह से जिस बार पहली डाइस पे 3 आया तब भी दूसरी पे 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, और अगर पहली पे 4 आया तब भी दूसरी डाइस पे 1 से लेके 6 तक कुछ भी नंबर आ सकता है, और फिर से पहली पे 5 आया तो दूसरी पे 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकते हैं, और फिर पहली पे अगर 6 आता है तो बाकियों पे 1 से लेके दूसरी पे 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो ये सारे जितने भी केसेस पॉसिबल हैं ये हमने सारे लिख लिए। अब ये टेबल बनाने का यही मतलब होता है कि आपके सामने सारे केसेस आ गए, इसके अलावा और कोई केसेस हो नहीं सकते और इससे कम भी नहीं हो सकते। तो ये 36 टोटल केसेस बन जाते हैं प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, अब समझ आ गया? ओके गुड, अब सबको समझ आ गया टेबल बनाना? हाँ, बहुत अच्छा रीना, आपने पूछ लिया। हाँ 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 हाँ, 36 टोटल हो गए। पहली लाइन में आपके 6 सेट हो गए, पहली लाइन में, दूसरी में 6, तीसरी में 6, ऐसे 6 लाइंस हैं तो 6 गुना 6 36 टोटल सेट बन गए। हाँ, जैसे मान लो 6 लड़कियां एक तरफ है, 6 लड़कियां दूसरी तरफ है, तो उनकी पेयरिंग, सबके पहली लड़की की पेयरिंग जो है दूसरे ग्रुप की 6 लड़कियों के साथ हो सकती है,
कोई गेम में जैसे खेल रहा है, 6 लड़कियां एक तरफ खड़ी कर दो, 6 दूसरी तरफ, जो पहले नंबर पे खड़ी है वो दूसरे ग्रुप की 6 और लड़कियों के साथ उसकी ग्रुपिंग हो सकती है ना, पहली लड़की और अगली दूसरी लाइन की पहली लड़की, इन दोनों का सेट बन सकता है, 6 उधर बन जाएंगे, फिर दूसरी लड़की के साथ भी उन 6 की पेयरिंग हो सकती है, फिर तीसरी के साथ भी 6 होगी, ऐसे करते करते 6 और लड़कियों की 6 लड़कियों से पेयरिंग हो सकती है। तो 6 गुना 6 36 केसेस हो गए ना। अगर 6 गुना 6 नहीं समझ आ रहा तो हर एक लड़की के 6 पॉसिबिलिटीज है। पहली लाइन में पहली लड़की लो और दूसरी लाइन में 6 की 6 लड़कियों के साथ उसकी पेयरिंग करो। पहले वो गेम खेलेगी, पहली जो लड़की है वो उधर की पहली लड़की से, फिर दूसरी के साथ, फिर तीसरी के साथ, फिर चौथी, पांचवी, छठी, 6 केसेस हो गए। फिर दूसरी लड़की भी ऐसे ही दूसरे ग्रुप की 6 लड़कियों से के साथ खेलेगी, 6 ये हो गए। फिर तीसरी के साथ 6 हो गए, 6 6 12, 6 18, 6 24, ऐसे करके गिनो, और 6 30 और 6 36। मैंने पूनम की लैंग्वेज में बोल दिया ये आज, ये ऐसे गिनती होती है ना पूनम। चलो अब हम आते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन पे। अब हमारा क्वेश्चन है फाइंड द, अगर हम 2 डाइस को इकट्ठे थ्रो करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एज द सम, कि दोनों डाइस पे जो नंबर्स आएंगे उनका जो जोड़ है वो इवन नंबर होगा। अब आप गिनो इसमें से कौन से नंबर हैं जिनको आपस में जोड़ो। जैसे पहला है 1 + 1 2 हो गया, ये इवन नंबर है। 1 + 2 3 है, उसको नहीं लेंगे। 2 + 1 भी नहीं लेंगे। तो इस तरह से जो नंबर जोड़ के इवन नंबर आ रहा है, ऐसे वाले नंबर जोड़ो कितने हैं। अब 2 मिनट लगा के आप ढूंढो पहले केसेस ऐसे। नहीं अभी 2 मिनट। ओके पूनम आप बताओ अब। अच्छा रुको अभी। अदिति आप बताओ। सिंपी आप बताओ। नहीं टोटल में। वो तो मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन समझाया था कि जैसे 1 + 1 2 है, इवन है, सारों में देखना। हाँ बोलो। ओके। हाँ हाँ 18/36 सबका आ गया। हाँ पूनम ने एक मिस कर दिया कहीं। 1 1 1 3 3 1 2 2 1 5 5 1 2 4 4 2, ऐसे करके ये सारे इवन नंबर बन रहे हैं। हाँ 0.5, यस 1 को 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है रीना आपका भी ठीक है, 18/36 राइट आंसर। 5-6 बच्चों ने दिया आंसर, गुड। अगला क्वेश्चन बताओ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज ए प्राइम नंबर। हाँ नहीं 18 नहीं है। यस इसमें आ रहे हैं 1 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, फिर 1 2, मैं नंबर्स बोल देती हूँ आपको। 1 1 1 2 1 4, फिर 1 6, फिर 2 1 2 3 2 5, फिर 3 2 3 4। 3 6 नहीं लेंगे क्योंकि 3 6 तो फिर 9 3 से डिविजिबल है। उसके बाद 4 1, और 4 1 के बाद 4 3, 4 5 नहीं लेना फिर से क्योंकि वो 9 हो जाएगा। फिर 5 5 2, और फिर आएगा 5 6, फिर 6 1 और 6 5, ये आएंगे 15 नंबर बनेंगे। 15/36 यस आ गया समझ सबको। अब मैं बेटा एक एक बच्चे से स्पेशली नहीं पूछती हूँ, तो जिसको कभी बीच में ना समझ आए तो वो पूछ लिया करो। अब अगला क्वेश्चन बताओ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, कम से कम 10 आए उनका टोटल। तो जिन नंबर्स का टोटल 10 आए या 10 से ज्यादा आए वो वाले नंबर्स गिनो। ओके वेट, देखो हमने 6th क्लास से शुरू किया था ये वाला टॉपिक, 7th का हो गया, अब हम 8th पे आ गए हैं, 8th क्लास का कर रहे हैं हम। हाँ मैं ले जाऊंगी आपको, 9th तक ले जाऊंगी। कुछ भी सीखना मुश्किल नहीं होता, मेहनत करो तो, है ना। आपको इसीलिए बता रही हूँ कि मैथ्स इतना भी मुश्किल नहीं होता, है ना। हम्म हाँ ज्यादा तो आ सकता है, कम नहीं आना चाहिए। कम से कम। ओके जब मैं कहती हूँ ना कम से कम, इसका मतलब उसके ज्यादा वाले तो ले ही सकते हो, कम नहीं होने चाहिए बस। 6/36 राइट आंसर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन पूछूं, सबका आ गया ये 6/36। इनमें कौन कौन से नंबर आएंगे। 6 6 4 आएगा, 10 हो गया। 4 6 आ गया, 5 5 आ जाएगा, 6 5 5 6 और 6 6, ये 6 नंबर आएंगे। अब मैंने कल बच्चों को बताया था, आज आपको भी बता देती हूँ। ए डबलेट, डबलेट क्या होता है कि दोनों नंबर सेम हो, है ना।
तो अगर हमारा क्वेश्चन है वी गेट ए डबलेट ऑफ इवन नंबर, ये कल वाला ही क्वेश्चन है, कोई बोलेगा नहीं जिन्होंने कल कर लिया था। हाँ, ए डबलेट ऑफ इवन नंबर। अब पहले सॉल्व करो फिर बोलना। हाँ, तो क्या आंसर रहेगा? 3 आएगा। यस रीना, 3 आएगा बेटा डबलेट, लेकिन उनका जो जोड़ है वो इवन नंबर हो। सॉरी, जोड़ नहीं, इवन नंबर हो। ये खुद ही इवन, खुद ही इवन हो, क्योंकि जोड़ तो इवन ही आएगा ना। दो सेम नंबर्स को ऐड करोगे तो 2 से डिविजिबल होंगे ही। तो मैंने बोला डबलेट ऑफ इवन नंबर, कि दोनों नंबर इवन होने चाहिए। तो 2 2, 4 4, 6 6, ये 3 केसेस हैं। और अगर पूछा जाए डबलेट ऑफ ऑड नंबर, तो वो भी कितना होगा? वो भी 3/36। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है, find the probability that on one die we get a multiple of 2 and on other we get a multiple of 3। पहली एक डाई पे 2 का मल्टीपल हो और दूसरी पे 3 का मल्टीपल हो। इस तरह के नंबर्स देखो। और इसमें ये नहीं कि पहली के ऊपर और दूसरी के ऊपर, मतलब आपस में रिवर्स भी हो सकते हैं। आप पहले ढूंढो ऐसे नंबर्स जिनमें जब एक डाई पे 2 का मल्टीपल है तो दूसरी पे 3 का मल्टीपल है। वो पहली दूसरी कोई भी डाई हो सकती है। पहले आप ऐसे नंबर ढूंढ लो कि पहली डाई पे 2 का मल्टीपल है और दूसरी पे 3 का। फिर ऐसी ऐसे केसेस ढूंढ लो जिसमें पहली पे 3 का मल्टीपल है और दूसरे पे 2 का मल्टीपल है। फिर इन सारों को जोड़ो, कितने केसेस हैं ऐसे। हाँ हाँ हाँ, ये नहीं कि फर्स्ट और सेकंड है, सेकंड और फर्स्ट भी हो सकती है। ओके वेट, नहीं बेटा, एक पे 2 का मल्टीपल, दूसरे पे 3 का। क्या बात कर रहे हो? आप सबको जोड़ने लग गए क्या? नहीं। कौन कौन से नंबर आएंगे? सबसे पहले 2 3 आएगा, क्योंकि 2 2 का मल्टीपल है और 3 3 का मल्टीपल है। फिर 2 6, ठीक है। फिर अब हम ये पहली दूसरी लाइन में आ गए ना। फिर हम चौथी लाइन में आएंगे, क्योंकि तीसरी लाइन में तो पहले नंबर पे 3 आ रहा है, वो नहीं लेंगे। फिर हम चौथी लाइन में चेक करेंगे, पहली 4 और दूसरा 3, 4 3 और 4 6, ये नंबर आ जाएंगे। ठीक है। और फिर छठी लाइन में जाएंगे, पांचवी लाइन में नहीं जाएंगे, छठी लाइन में देखेंगे तो ये आ गए 6 और 6 2 और 6 4। ठीक है, ये 6 केसेस हो गए ना। 6 तो ये हो गए। अब हम इसका उल्टा करते हैं कि दूसरी जो है उस पे वो आए, पहली पे तो जो है 3 का मल्टीपल आए और दूसरी पे 2 का मल्टीपल आए। तो 3 2 हो गया, 3 4 हो गया, 3 6 हो गया और 6 2 हो गया और 6 4 हो गया। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 केसेस आ रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 11/36। ठीक है, आ गया आप सबको समझ? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ डाइस? कितना आया? शिवानी आप बताओ कौन कौन से हैं ऐसे नंबर्स? दिया आप बता सकते हो। हाँ, कितने पेयर्स ऐसे हैं जिनमें दोनों नंबर सेम है? हाँ, यस, ठीक है, कितने हो गए? तो क्या प्रोबेबिलिटी है? वेरी गुड। अब आप बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट ए मल्टीपल ऑफ 3 एज सम? हाँ, कि उनका जो टोटल है वो मल्टीपल ऑफ 3 आएगा। अगर हम दोनों डाइस की रीडिंग्स को टोटल करें तो वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा। ऐसे कौन कौन से केसेस हैं? इंटरेस्टिंग है ना ये टॉपिक, तो गेम की तरह चल रहा है ये। नहीं रीना, 2 तो नहीं, ज्यादा है, बहुत सारे हैं। आप इनके टोटल कर करके चेक करो कि 3 के मल्टीपल कौन कौन से नंबर बन रहे हैं। यस, वेरी गुड पूनम, शाबाश, वेरी गुड। हो गया सबका? और ये नंबर्स हैं, एक बार मैं बोल देती हूँ, जिनको नहीं भी आए वो कर लो। 1 2 2 1 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3 3 6 6 3 5 4 4 5 और 6 6, 12 है ऐसे। ठीक है। अब आप बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट 8 एज द सम? कि उन नंबर्स का सम 8 आए। ये बड़ी जल्दी गिने जाएंगे, आपके सामने टेबल है। तो छोटे नंबर्स तो लेने नहीं हमने, बीच में कहीं मिलेंगे आपको जिनका सम 8 होगा। कितने नंबर्स हैं जिनका सम 8 हो? हाँ हाँ, एक से ज्यादा है। गिनो ध्यान से। बहुत से नंबर हैं, 2 + 6 भी 8 होता है।
हर लाइन में आपको एक एक नंबर मिलेगा जिसका जोड़ 8 होगा, लेकिन पहली लाइन में नहीं है, दूसरी लाइन से, क्योंकि पहली लाइन में लास्ट है 1 6, 1 + 6 7 होता है, दूसरी लाइन में 2 6। रीना 7 कैसे आया बेटा? दूसरी लाइन में 1 मिला 2 6, तीसरी लाइन में 3 5, चौथी लाइन में 4 4, पांचवी लाइन में 5 3, छठी लाइन में 6 2। कितने हो गए? 5 हुए ना, तो 5/8। रीना आपको समझ आ गया बेटा? ओके, तो ये, हाँ, तो ये 5 ऐसे पेयर्स बनेंगे, इसलिए 5/8 आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट ए सम ग्रेटर देन 9? ग्रेटर देन 9 होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए, ना 9 से छोटा होना चाहिए, 9 से बड़ा जितने भी नंबर्स का जोड़ बन रहा है वो वाले गिनो। 10 तो हो ही नहीं सकता, 10 कहाँ से आ गया? टोटल तो है ही 36 है, 10 थोड़ी रह जाएंगे। बताती हूँ, बाकियों को भी करने दो। नो, ग्रेटर देन 9 कौन कौन से नंबर हैं, गिनो जरा। ये जो 8 वाले आपने गिने थे, इससे बड़े वाले सारे नंबर ही 9 या 9 से बड़े हैं। हमारा क्वेश्चन है ग्रेटर देन 9। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट द टू नंबर्स सच दैट सम देयर सम इज ग्रेटर देन 9? उनका सम ग्रेटर देन 9 होगा। पहले आप नंबर्स देखो कौन कौन से हैं। 4 6 है ना? ये देखो, थर्ड लाइन तक तो कोई भी नंबर नहीं है, क्योंकि थर्ड का लास्ट नंबर है 3 6। अगली लाइन, फोर्थ लाइन में लास्ट वाला नंबर आएगा 4 6। 4 और 6 10 होता है। फिर उससे अगली लाइन में 5 4 9 है, उसको नहीं लेना, 5 5 10 इसको लेना है, 5 6 11 को लेना है। 3 हो गए यहाँ तक। उसके बाद 6 लाइन में 6 4 6 5 6 6, तो ये 3 यहाँ से हो गए, टोटल हो गए 6। तो 6/36 है, 6 की कटिंग कर दो 36 से, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी। ओके, अब समझ आ गया सबको? अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। दैट द सम इज लेस देन 6, 6 से कम हो उनका सम। ऐसे कितने नंबर हैं वो काउंट करो। कितना आया? 9। अच्छा, हाँ ठीक है, 10/36। 10/36 10 नंबर्स हैं। कौन कौन से अनमोल बोलो अब आप? 7 हो गए, 7 और 2 9 हो गए, उसके बाद 4 1, बस और तो है ही नहीं। 10/36 उनकी कटिंग करोगे तो 5/18। कटिंग भी कर सकते हो, दोनों तरह से ठीक है। नहीं, 5/18 इस टू क्यों करना है आपने? अपॉन है ना, ऊपर नीचे की कटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है बेटा, आंसर ठीक है आपका। बस ये वाली टाइप समझ आ गई सबको आज? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? अब हम कार्ड्स वाला करेंगे अगली बारी में, मंडे को, ठीक है? अगर आपको ताश की नॉलेज है, आपके पास प्लेइंग कार्ड्स हैं, तो बेशक अपने पास लेके बैठना। हाँ, तो आप अपने पास रखना, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी मैं समझा दूंगी आपको। ओके, अगर आपके पास नहीं भी है ना, मैं गेम भी बता दूंगी आपको क्या होती है, और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम करेंगे, ठीक है? हाँ, मजा आएगा आपको, ये वाला टॉपिक भी इंटरेस्टिंग रहेगा। ओके, बाय बाय। ओके, बाय, एंजॉय योर संडे। जो वो था, मैंने आपको 3 कॉइन्स का करवाया था, वो आप नोट करना चाहते हो ना, उसकी रीडिंग्स कि क्या आउटकम्स आएंगी, वो बता दूं? ओके, बता देती हूँ, आप नोट करो। HHT, सॉरी, पहले HHH लिख लो, HHH, दूसरा HHT, तीसरा HTH, उसके बाद HTT, 4 तो ये हो गए ना। उसके बाद THH, फिर THT, फिर TTH, और फिर TTT। हो गए 8, ठीक है? और वो टेबल भी कंप्लीट कर लेना दिया, आप भी सब बच्चे कंप्लीट कर लें अपना टेबल, ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड, आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, वेरी गुड। बस और तो नहीं कुछ पूछना? हाँ जी, यस। 9 नहीं इंक्लूड करना, 9 से ग्रेटर, मतलब जिनका सम 10 हो या 11 या 12, ऐसे नंबर्स लेने थे। ये अगर क्वेश्चन हो ना 9 और ग्रेटर देन 9, फिर तो हम 9 वाले भी लेंगे। अभी था ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर देन 9, तो 9 से बड़ा 10 हो सकता है, 11 12, मैक्सिमम तो है ही 12 है। 6 का जो पेयर है वो 12, वो लास्ट वाला नंबर वही है ना? हाँ, ठीक है।
आ गया समझ आज? ओके, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, एक बात बोलनी थी। आप लोग ना, कई बार ही मेरे पास कई बच्चों का मैसेज आ जाता है कि हम ऑडियो सुन लेंगे। कई बच्चे आजकल नहीं आ रहे, रितेश है, मोदी है, रोहित, ये बच्चे सीधा कह देते हैं कि हम ऑडियो सुन लेते हैं, लेकिन जब तक क्लास नहीं अटेंड करोगे, कभी वंस इन ए वाइल हो गया कि आप कहीं गए हुए हो या कोई मजबूरी है, क्लास नहीं ज्वाइन हुई, कोई एक आधा लेक्चर मिस भी हो गया, तो चलो ऑडियो सुन लिया। लेकिन रोज का अगर ऑडियो सुनोगे तो उतना क्लियर नहीं होता जितना आप क्लास में बैठ के, वो ज्यादा क्लैरिटी हो सकती है। वो तब था, वो तब की बात थी, जो बेटा ऑडियो उसका फायदा होता था जो मैंने स्टार्टिंग में भेजी हुई है, उसमें मैंने अकेली ने बोल के रिकॉर्ड किया हुआ है। उसमें कोई दूसरा नॉइज नहीं है, बच्चों का बातचीत नहीं है, सिर्फ टॉपिक के ऊपर मैंने बोला हुआ है। वो तो चलो माना कि सुन के समझ आ जाएगा। अब ये पूरी 1 घंटा हम क्लास लगाते हैं यहाँ, पूरी 1 घंटे की अभी मैं एडिट करके मैं भेजूंगी, तो वो 20-25 मिनट की होती है, तो सारी सुनोगे आप फालतू में? बीच में मैं जैसे बच्चों को एक एक को पूछ रही हूँ, उसका तो कोई फायदा नहीं ना। टॉपिक तो आपका थोड़ा सा ही समझ आएगा आपको। तो इसलिए बेटर है कि क्लास जरूर अटेंड किया करो, ठीक है? कभी किसी कारण से नहीं कर पाते वो और बात है, अदरवाइज जरूर आया करो क्लास में, ठीक? हाँ, आप क्वेश्चंस भी नहीं पूछ सकते हो ऑडियो सुन के, है ना? यहाँ तो आप सामने बैठ के बोल देते हो कि मैम समझ नहीं आया, आप दोबारा समझा दो, हमें ये लाइन नहीं समझ आई, दोबारा बता दो। ऑडियो तो फिर आप अगले दिन पूछोगे, तब तक टॉपिक कहाँ का कहाँ पहुंच गया होता है, ठीक है? चलो, ओके, बाय बाय।